राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ है और इस बार केंद्र में है राजेंद्र गुढ़ा। वही गुढ़ा जो कभी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे, कभी गहलोत के साथ मंच पर खड़े दिखे तो कभी खुलेआम उनकी आलोचना करते रहे और अब एक बार फिर से गुढ़ा ने गहलोत की राजनीतिक यात्रा पर सीधा हमला बोला है। गुढ़ा का बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि गहलोत की सियासत को आईने की तरह दिखाने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत गुस्से की उपज है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है। हमारी सहयोगी अंकिता सोनी ने जब राजेंद्र गुढ़ा से सवाल किया तो गुढ़ा ने तल्ख लहजे में कहा, 3 बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, लेकिन क्या कभी रिपीट कर पाए? 2003 में नहीं, 2013 में नहीं और 2023 में भी नहीं। यहां तक कि अपने बेटे को भी सांसद नहीं बनवा पाए। ये नेता कहलाने लायक नहीं है, ये तो बस गोटियां फिट करने वाले मैनेजमेंट वाले नेता है। इतना ही नहीं, गुढ़ा ने गहलोत की राजनीति का सीक्रेट फंडा भी खोलने की कोशिश की। उनका कहना है कि सोनिया गांधी के आसपास 5-10 लोग हैं, गहलोत बस उन्हीं को सेट कर लेते हैं, उन्हें खर्चा पानी दे देते हैं और वहां से 5 साल का एग्रीमेंट लेकर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुनिए। अशोक जी गहलोत नेता है, 3 बार मुख्यमंत्री बने, कभी दोबारा रिपीट कर पाए? न 2003 में रिपीट कर पाए, न 2013 में रिपीट कर पाए, न 2023 में रिपीट कर पाए। न अपने बेटे को एमपी बना पाए, न जोधपुर से बना पाए, न जालोर सिरोही से बना पाए। अरे आप काहे के नेता? ये तो गोटियां फिट करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम है। सोनिया गांधी के आसपास 5-10 लोग हैं, उनको सेट कर लिया और उनको खर्चा पानी वहाँ दे देते हैं। ज़्यादा अब सीएम रहे तो खर्चे की व्यवस्था अच्छी है तो वहाँ दे देते हैं और उसके बाद में वहाँ से 5 साल का एग्रीमेंट ले आते हैं। बाकी नेता का ही नेता नहीं सर, मैं वो पूछ रही हूँ कि क्या वो लोकप्रियता से घबरा गए कि जो आप कह रहे हैं बार बार जेनजी इतने ज़्यादा हो गए नरेश मीणा के साथ कि उनको शायद सरकार नहीं झुकी लेकिन कांग्रेस झुक गई? घबराए नहीं, आगे घबराएंगे। अभी समर्थन पूरा नहीं दिया इन्होंने, अपने लिए किया है। अभी आप देखना टाइम बचा है। राज के 20 महीने की राज की जवानी तो गई, अब राज का बुढ़ापा है और जब 20 साल राज का बुढ़ापा है उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे, बाद जनता का टाइम आएगा। अभी तो नेता आगे जनता पीछे भग रही है, अब जनता आगे भगेगी, नेता पीछे चलेंगे। तो ये अब ये 20 से 1 बना, राज का बुढ़ापा आ गया। ये समरावता थप्पड़ कांड हुआ और अब झालावाड़ में नरेश मीणा ने इतना समर्थन दिया, क्या लगता है राजनीति 2028 की में ये एकदम पलटफेर हो जाएगी? पलटफेर तो लोग बाग सोच रहे हैं, ये जो निकम्मे अधिकारी है उनको थप्पड़ वप्पड़ मारनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत को लेकर इस तरह का हमला बोला। कभी लाल डायरी के पन्नों से गहलोत परिवार की कथित सच्चाइयां उजागर करने की धमकी, कभी सरकार की कामकाज पर तंज, तो कभी सचिन पायलट के समर्थन में खुलेआम खड़े होकर गहलोत को घेरने की कोशिश। गुढ़ा हमेशा से बयानबाजी के ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो राजनीतिक मैदान में शोर मचाने से पीछे नहीं हटते। राजेंद्र गुढ़ा को समझने के लिए जानना जरूरी है कि उनकी राजनीति हमेशा विवाद और बयान के इर्द गिर्द घूमती रही है। वे अशोक गहलोत के मंत्री रहे, लेकिन जब उन्हें कैबिनेट से हटाया गया तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कभी कांग्रेस के मंच से ताल ठोकते नजर आए तो कभी पायलट खेमे के लिए हमदर्दी जताते और अब गहलोत को लेकर खुले तौर पर एक बार फिर से धमाकेदार बयानबाजी करके सुर्खियां बटोर रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह गुढ़ा की व्यक्तिगत पीड़ा है या फिर सचमुच गहलोत की राजनीति का ऐसा छिपा पहलू है जिसे अब तक खुलकर किसी ने नहीं कहा था। गुढ़ा की इस बयान में गहलोत की राजनीति के 3 बड़े पहलुओं पर सीधा वार है। रिपीट न कर पाना, 3 बार सीएम बने गहलोत लेकिन कभी लगातार सरकार नहीं बचा पाए। परिवार का राजनीतिक भविष्य, गुढ़ा ने साफ कहा कि गहलोत अपने बेटे को सांसद तक नहीं बना पाए, यानी कि परिवारवाद की राजनीति में भी विफल साबित हुए। मैनेजमेंट पॉलिटिक्स, कांग्रेस अलाकमान को खुश कर रखने और डील सेटिंग्स के जरिए कुर्सी पाने के आरोप जो गहलोत की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दी। तो क्या सचमुच में अशोक गहलोत सिर्फ मैनेजमेंट के मास्टर हैं? क्या उनकी राजनीति में जनता का वोट और जन समर्थन कम और दिल्ली दरबार का भरोसा ज्यादा अहम रहा है? क्या यही वजह है कि राजस्थान की जनता उन्हें कभी दोबारा सत्ता में वापसी का मौका नहीं देती, या फिर ये सब गुढ़ा की पॉलिटिकल स्टंटबाजी है ताकि वे सुर्खियों में बने रहें और खुद को पायलट खेमे या विपक्ष के लिए उपयोगी साबित कर सके? गुढ़ा के इस बयान का सबसे बड़ा असर कांग्रेस पर पड़ सकता है। राजस्थान कांग्रेस पहले से ही पायलट और गहलोत गुटों की खींचतान से जूझ चुकी है। अब गुढ़ा जैसे नेता जब आग में घी डालने का काम करते हैं तो पार्टी मुश्किल में तो पड़ सकती है।
2028 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयान कांग्रेस की साख को चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच ये संदेश जाता है कि पार्टी के बड़े नेता ही एक दूसरे को मैनेजमेंट वाला, डील वाला या जनता से कटा हुआ बताने में लगे हुए हैं। राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि गोढ़ा का मकसद सिर्फ गहलोत पर हमला करना नहीं है। दरअसल वे अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस तलाश रहे हैं। अगर पायलट कांग्रेस में मजबूत होते हैं तो गोढ़ा उनके सिपाही के तौर पर जगह पा सकते हैं। अगर बीजेपी या कोई नया समीकरण बनता है तो गोढ़ा को एंटी गहलोत चेहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि गोढ़ा की राजनीति का मूल मंत्र है सुर्खियों में रहो, बयान दो, विवाद खड़ा करो और अपनी अहमियत बनाए रखो। राजस्थान की सियासत में एक तरफ है अशोक गहलोत, अनुभवी, चालाक और दिल्ली दरबार से रिश्ते निभाकर 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता, और दूसरी तरफ है राजेंद्र गुढ़ा, जो हर मंच पर विवाद बोलते हैं, कभी पायलट की तरफ झुकते हैं तो कभी गहलोत को ललकारते हैं और हर बार सुर्खियां बटोर लेते हैं। गुढ़ा का ताजा बयान गहलोत की छवि पर कितनी चोट करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। गुढ़ा के एक एक शब्द ने गहलोत की मैनेजमेंट पॉलिटिक्स पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और यही सवाल अब जनता के बीच भी गूंज रहा है। क्या अशोक गहलोत सचमुच जनता के नेता हैं या फिर सिर्फ आलाकमान के भरोसे पर चलने वाले मैनेजमेंट एक्सपर्ट? आपको क्या लगता है, राजेंद्र गुढ़ा का यह बयान हकीकत है या फिर महज सियासी ड्रामा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।